हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। दोस्तों, जीडीएस जीके क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इससे पहले मैं जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे कार्य करता था, जो किसी कारणवश उसका जो मोनेटाइजेशन है उसको ऑफ कर दिया गया है। तो कुछ दिन के लिए उस पर प्रभावित रहेगा चैनल। तो उसके दरमियान इस नए चैनल की शुरुआत की गई है। आप इस पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो भी मेरे जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन के समर्थक थे। काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ गलतियां के कारण यूट्यूब से मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया है। उसको ऑन कराने की शुरुआत की जा रही है। जब शुरू हो जाएगी तो उस पर क्लास फिर से चालू हो जाएगा। तब तक के लिए हम इस जीडीएस जी के क्लासेस पे आपका स्वागत करते हैं और इसी पे क्लास चलेगी। तो चलिए, सबसे पहले आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के सेट को देखेंगे। ठीक है, तो सेट नंबर पहला है ये। तो सेट नंबर पहले में जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे, सभी विकल्पों को व्याख्या सहित देखेंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए इसमें देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मित्रों। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आपका यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब चलिए इसके बारे में इसको कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी 1972 में स्टॉकहोम में, जो स्वीडन का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजन हुआ यहाँ पे स्टॉकहोम में 1972 में। और इसमें कुल देश शामिल हुए थे 119। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जितने देश थे इसमें सम्मिलित हुए थे। प्रथम दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 को। देखिए, शुरुआत तो 1972 में हुई, लेकिन सबसे पहला दिवस मनाया गया कब? 5 जून 1974 को। यहाँ ये इंपॉर्टेंट देखिएगा। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया और वर्तमान में इसमें देश की जो कुल संख्या है 143 है। याद रखिएगा कि जब सबसे पहले शुरुआत हुई 1972 में तो कुल 119 देश शामिल थे और प्रथम जो दिवस मनाया गया 1974 को मनाया गया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 19 नवंबर 1986 को। और इसमें वर्तमान में जो सदस्य देश हैं 143 हैं। 2023 की जो थीम रखी गई है, क्या रखी गई है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, 5 जून 2023 का आयोजन किया गया कोटेडी आइवर और न्यूजीलैंड के साथ साझेदारी करके। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जल के लिए पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, जल के लिए जो पीएच मान होता है 7 होता है। अब देखिए, कई बार मैंने चर्चा किया कि जो पीएच मान होता है, जो पीएच पैमाने पे इसको अगर जो दर्शाया जाता है तो जो 7 होता है उदासीन होता है, 7 से कम होता है अम्लीय और 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय। ठीक है, तो अब जल का यहाँ पीएच मान 7 है, यानी जल क्या है? आपका उदासीन है। तो विकल्प आपका जो बी होगा राइट आंसर होगा। चलिए कुछ पदार्थों का पीएच मान देख लेते हैं। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, जिसका पीएच मान लगभग 7 होता है। दूध के पीएच मान की बात करेंगे तो 6.7 होता है। सिरका की बात करेंगे तो इसका पीएच मान 3 होता है। मानव रक्त का 7.4, नींबू के रस का 2.4, नमक का होता है 7, यानी ये भी उदासीन है। शराब का होता है 2.8, मानव मूत्र का होता है 4.8 से 8.4, आंसू का आता है 7.6। देखिए, आपका मानव मूत्र है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। मानव रक्त है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। जो जल है ये तो आपका इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे तीसरे नंबर में। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो मित्रों, दूध के घनत्व की बात करेंगे तो यह लैक्टोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। ठीक है, ये जो लैक्टोमीटर यंत्र है इसके माध्यम से दूध के घनत्व को मापा जाता है। तो यहाँ विकल्प आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और यंत्रों की बात करेंगे तो जिसमें हाइड्रोमीटर है, जिसमें तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। ए मीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब के मापा जाता है और रेन गेज द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स आपके यंत्र हैं जिनके द्वारा चीज़ों को मापा जाता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम की स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। तो विकल्प यहाँ आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में विस्तृत व्याख्या देखेंगे। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 सितंबर 2018 को आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है किसानों और राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना।
ये योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों लोधी वंश की बात करेंगे तो इसका जो संस्थापक था बहलोल लोधी था। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन बनता है कि या तो लोधी वंश का संस्थापक पूछेगा या लोधी वंश का अंतिम शासक पूछेगा। ठीक है, तो अंतिम आपका इब्राहिम लोधी था और इसका संस्थापक था बहलोल लोधी। कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें देखेंगे कि लोधी वंश अस्तित्व में रहा 1491 से, ठीक है, 1451 से 1526 तक इसका समय काल रहा। इसमें सबसे पहले बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक, सुल्तान सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक, सुल्तान इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 में इसने बाबर से युद्ध किया पानीपत के प्रथम मैदान में 1526 में और हार गया, मारा गया और यहाँ से बाबर ने अपनी सत्ता स्थापित की मुगल वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। तो किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी दोस्तों, तो वो आपका बलबन था। ठीक है, बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। तो विकल्प यहाँ सी आपका सही उत्तर होगा। इसके बारे में कुछ देखेंगे कि बलबन दिल्ली के मामलुक यानी गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। वो इल्तुतमिश के 40 तुर्क दासों के प्रसिद्ध समूह से संबंधित था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि राज दरबार में किस सुल्तान ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। तो बलबन ने। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दिया था। तो नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति होता है भारत का वर्तमान जो राष्ट्रपति होते हैं वही आपके राज्यसभा के सभापति का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, या सभापति होते हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का आधार पद नहीं करता है। राज्यसभा की पहली बार जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट्स यहाँ पे देखिए कि देखिए क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत के उपराष्ट्रीय संबंधी अनुच्छेद क्या है, 64 है। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। आपके राज्यसभा की पहली बार गठन कब किया गया, 3 अप्रैल 1952 को, और प्रथम बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन में है कि कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है। तो कोशिका की आत्महत्या थैली देखेंगे तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प पे हो जाएगा कि कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए इसके बारे में विस्तृत व्याख्या देखेंगे। लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या थैली इसे कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइसोसोम अंग है जो कोशिका द्वारा बाहर से ली गई सामग्री को पचाता है। अब देखिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली क्यों कही जाती है, तो इसका कारण यह है कि लाइसोसोम जो अंग है यह कोशिका के द्वारा बाहर से जो सामग्री लाई जाती है उसे यह पचाता है। यदि लाइसोसोम किसी भी संयुक्त से फट जाता है तो पाचन एंजाइम कोशिका के अंदर रिश्ता है। ठीक है, और उसके बाद ये एंजाइम कोशिका के भागों को पचाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स जो होता है प्रोटीन का बना होता है। गाल्जिकाय जो होता है कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के परिवहन में शामिल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो ये कोशिका के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है। अर्थात क्वेश्चन में आपके आता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह पावर हाउस है आपके सेल्स का। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है कि एजरा कप का संबंध किससे है। तो दोस्तों एजरा जो कफ है इसका संबंध है आपके पोलो से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प भी हो जाएगा कि एजरा कप का संबंध है पोलो से। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ देख लेंगे कि एजरा कप एक लोकप्रिय पोलो टूर्नामेंट है जो भारत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कलकत्ता पोलो क्लब ये सबसे पुराना और पहले पोलो ट्रॉफी को चलाता था। पहला एजरा कप 1880, अरे बाप इतना पुराना है। ठीक है, ये आपका एजरा कप। तो चलिए ये आज के लिए इम्पोर्टेंट था। ऐसे ही डेली आप हमें जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उससे जुड़ने के लिए इस जीडीएस जीके जो आपका एग्ज़ाम जीडीएस जीके जो यूट्यूब चैनल है इसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।